हेलो, वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने बताया था कि लघुत्तम होता क्या है और जिस पे बड़े सारे संशय दूर किए गए। लघुत्तम किनका निकाला जा सकता है, किनका नहीं निकाला जा सकता है और लघुत्तम क्यों निकाला जा सकता है और क्यों नहीं निकाला जा सकता है किसी का। तो ये सारी बातें पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें और उस प्रश्नों के माध्यम से फिर से एक बार लघुत्तम की बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखने का प्रयत्न करें। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं पहले, उसके बाद कुछ नई बातें और सीखेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि लघुत्तम के छोटे छोटे क्वेश्चंस जहां से आप फेमिलियर हो सके। उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चंस जो कंपटीशन में आएंगे उन पे भी चर्चा होगी, लेकिन पहले कुछ बेसिक चीज़ें जिस पे आप लघुत्तम के बारे में आश्वस्त हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपका मनोबल बढ़े। तो इसलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस तरह के आप कर सकते हैं। जैसे पहला हमने लिया क्वेश्चन यहाँ पे, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त का हम बात कर रहे हैं। वर्त, समापवर्त्य, ये होता है लघुत्तम समापवर्त। छोटे छोटे सवाल, जैसे कि मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि लघुत्तम का मतलब क्या होता है। हमने बताया था पिछली क्लास में कि लघुत्तम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सके। यही बात हमने बताई है। अब अगर हमें लघुत्तम निकालना हो छोटे छोटे नंबर्स का, जैसे कि मान लीजिए कि आपको उदाहरण के लिए कि 12, 15 और 18 का लघुत्तम निकालना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कई लोग इसमें सोचेंगे कि बहुत इतना छोटा तो उनको आता होगा, लेकिन हाँ, ये सत्य है कि बहुतों को आता होगा, लेकिन ये भी सत्य है कि बहुत से ज़्यादा लोगों को नहीं भी आता होगा। तो अभी हम उनके लिए करते हैं पहले 12, 15 और 18, 20 का लघुत्तम निकालना। अब जिनको आता है वो क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, समापवर्त क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको दुरुस्त कर दें। समापवर्त क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं। हम उन तरीकों की बात करते हैं। पहला हल देखिए क्या है। एक विधि ये है जो बचपन में सिखाया जाता है। वैसे तो आप समझदार हैं तो ये सीधे कह सकते हैं कि इसका लघुत्तम जो होगा वो होगा 180 होगा। क्या 18 से भाग नहीं लगेगा, 360 होगा। 360 इसका लघुत्तम होगा और क्योंकि 360 में इन सारी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये देखते में प्राइमा फेसी थोड़ा एक्सपर्टीज होने के बाद आप कह सकते हैं, लेकिन निकालते कैसे, ये देखिए 12, 15, 18 और 20 लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या जो दोनों को भाग दे सके उन पे हम बात करते हैं। तो 2 से हमने भाग दिया तो ये हो गया 6, और 15 में भाग नहीं लगेगा तो एज इट इज, यहाँ 9 से भाग लगेगा, यहाँ 10 से भाग लगेगा। फिर से हम 2 से भाग देते हैं और 2 से फिर से भाग देने पे ये 3, ये 15, 9 में भाग नहीं लगेगा लेकिन 10 में लगेगा 5। अब सवाल पहला यही है कि कब भाग देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्या विभाजित हो यानी कटे तो हम भाग देते हैं। जब 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए फिर 3 से, अब छोटी संख्या 3 है जिससे ये भाग लगेंगे। 3 एकम 3, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 में भाग नहीं लगेगा। अब 5 से इन 2 में भाग लग सकता है, इसलिए 5 को भी लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 3, 1। अब कोई ऐसी 2 संख्या नहीं है, 1 से तो भाग देने का कोई लॉजिक है नहीं,
कि हम इनसे भाग दे सके। इसलिए अब इस सवाल का लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं लघुत्तम बराबर, यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, इसका समापवर्त बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा, इस 2 को गुना करेंगे, इस 2 को, इस 3 को, इस 5 को और इस 3 को, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 5 गुने 3। अब ये देखिए, ये 3 गुने 3 9, 9 गुने 2 18, और 3 तियां 2 गुने 2 4, 4 तियां 12, और 12 25, हाँ 180 में तो भाग लगेगा ही, सॉरी 180 होगा लघुत्तम। तो ये देखिए 5 दूनी 10, ये 10 हो गए, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, कुल मिलके 180 हो गए। 180 में 18 से भी भाग लगेगा, 20 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा और 12 से भी लगेगा। तो 180 इसका आंसर हो गया। 180 में 12 से 15 बार में भाग लगेगा, और 180 में 15 से 12 बार में भाग लगेगा, 180 से 10 बार में लगेगा, और 20 से 9 बार में लगेगा। ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका है जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो उसकी चर्चा करते हैं। दूसरी विधि, दूसरी विधि क्या है कि हम इनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फैक्टर्स क्या होगा, जैसे हम ये क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 12 को 12 और 12, 15, 18 और 20, इनके फैक्टर्स लिखें, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें या मल्टीपल के फॉर्म में लिखें तो हो सकता है। अब ये देखिए 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 यानी 2 स्क्वायर गुने 3। 15 को हम लिख सकते हैं कितना, तो 3 गुने 5, और 18 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 गुने 2 18। 20 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 गुने 5, है ना। अब इनका लघुत्तम निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर है सबके उनको लिखना चाहिए। तो लघुत्तम जो होगा समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त इनका जो होगा, लघुत्तम समापवर्त जो होगा इनका वो कितना होगा, वर्त यानी एलसीएम होगा इनका कितना, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 का हाईएस्ट पावर है 2। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है जी, 1 ही। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी 4 गुने 9 गुने 5, 4 पचे 20, 20 गुने 9 200, 180, ठीक है। तो यह उत्तर हो गया। मतलब ये दूसरी विधि भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम ये समझते हैं कैसे, ये लॉजिक एक बार फिर समझिए। एक दूसरा सवाल लेते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, 2 का पावर 7 का लघुत्तम क्या होगा। ये है लघुत्तम क्या होगा। तो देखिए हमने क्या कहा था कि लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगे। तो 2 का पावर 7 इसमें जो होगा उसमें 2 का पावर 5 से भी भाग लग जाएगा, 2 का पावर 3 से भी भाग लग जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 2 का पावर 7। इसका उत्तर होगा 2 का पावर 7 में 2 का पावर इनका अधिकतम पावर 2 का पावर 7 उत्तर हो गया। यानी जब पावर में हो ऐसे संख्याएं तो हाईएस्ट पावर जो है उसको हम लघुत्तम करते हैं। यही 2 का पावर 7 में देखिए, 2 का पावर 7 में अगर आप भाग देंगे 2 का पावर 3 से तो क्या होता है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। ध्यान रहे a का पावर m अपॉन a का पावर n हो तो a का पावर m माइनस n, पावर माइनस हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाता है, a का पावर m प्लस n होता है, ठीक है ना। ये 2 ज्ञान और भी आप एडिशनली जान लीजिए। तो ये 2 का पावर 4 बच जाएगा। उसी तरह से 2 का पावर 7 में 2 का पावर 5 से भाग देंगे तो ये 2 का पावर क्या होगा, 7 माइनस 5 यानी 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, भागफल 4। यहाँ भागफल क्या हो गया, 2 का पावर 4 का मतलब 16, और 2 का पावर 7 में 2 का पावर 7 से तो आराम से भाग लग जाएगा, है ना। 2 का पावर 7 में आराम से भाग लगेगा, 2 का पावर 7 माइनस 7 यानी 2 का पावर 0, और 2 का पावर 0 का मतलब 1, एक बार भाग लगेगा।
तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया कि हाईएस्ट पावर का चुनाव किया। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 स्क्वायर। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो 5 1 लिखना नहीं होता, तो इसलिए 5 का पावर 1। अब इन सबको गुणा कर दिए तो हो गया 180। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर निगेटिव पावर हो तो क्या करेंगे। यानी यहाँ पर एक नोट आप लिख सकते हैं कि जब संख्याएं पावर में हो, ठीक है ना, नोट एक लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि जब संख्याएं घात में व्यक्त की गई हो, घात मतलब पावर, व्यक्त की गई हो तो अधिकतम घात यानी पावर वाली संख्या लघुत्तम समापवर्त होती है। लसा लघुत्तम समापवर्त होती है। अब आगे हम लसा लिख देंगे, होती है। ये बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है। जब नेगेटिव पावर होगा तब क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 2 का पावर -7, 2 का पावर -8 और 2 का पावर -11 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, यह एक सवाल है। अब इसमें आप बताएं क्या हो सकता है, क्या होगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है, निगेटिव में पावर सबसे छोटा होने का मतलब ये है कि वह संख्या ये संख्या 2 का पावर -11, 2 का पावर -7, 2 का पावर -8, ये बेसिकली है क्या नंबर, जरा समझिए। यहाँ पे हल लिखते हैं। ये 2 का पावर 7 का मतलब हो गया 1/-7 का मतलब 1/2 का पावर 7। 2 का पावर -8 का मतलब हो गया 1/2 का पावर 8। तो 2 का पावर -11 का मतलब हुआ 1/2 का पावर 11। अब इसमें क्या है कि ये जो संख्या है, ध्यान से देखें, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो ये 2 का पावर, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे संख्या तो बढ़ेगी ना। तो 2 का पावर 11 जो है वो सबसे बड़ा होगा, लेकिन 1/2 का पावर 11 होने से ये संख्या सबसे छोटी होगी। ये संख्या उससे बड़ी है और ये संख्या सबसे बड़ी है। और हमने क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या लेने के लिए। इसका मतलब है कि 2 का पावर -7 जो है वो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में होगी, इसलिए इनका लघुत्तम क्या होगा, इनका लघुत्तम होगा 2 का पावर -7। इसलिए इन तीनों का लघुत्तम जो होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा 2 का पावर -7। ठीक है। यानी निगेटिव पावर जब हो तो छोटी पावर जो है, छोटी अंक वाली पावर, जिसकी जैसे 7, 8, 11 माने तो 7 सबसे छोटा है, तो 7 वाला लघुत्तम होगा। और पॉजिटिव अगर पावर हो तो सबसे बड़ी संख्या, यानी यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 7, तो 7 दिया था। यहाँ भी संख्या बढ़ी है, लेकिन निगेटिव होने की वजह से जो अंक के दृष्टिकोण से सबसे छोटा अंक वाला निगेटिव पावर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये होगा इसका। अब इसमें भी आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, क्या हम संख्याओं से पूरा भाग दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि 2 का पावर -7 में 2 का पावर -8 से जब भाग देंगे तो क्या होगा। ये बड़ी संख्या है, लघुत्तम है, तो लघुत्तम में संख्याओं से भाग लगता है। ये ऊपर जाके पावर माइनस होता है, -8 ऑलरेडी एक है, यानी +8 हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 आएगा भागफल। 2 का पावर इसी तरह से -7 में 2 का पावर -11 से भाग देंगे तो 2 का पावर -7, और ये नीचे से ऊपर जाके पावर माइनस होता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, यानी नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके पावर प्लस हो जाता है, ऐसा समझे। तो ये 2 का पावर 4, यानी भागफल आएगा 16। और 2 का पावर 7 में 2 का पावर 7 से तो आप भाग दे ही सकते हैं, है ना। ये 2 का पावर -7 से भाग दे ही सकते हैं, ये हमेशा 1 होगा।
तो इसका मतलब ये है कि संख्याओं का लघुत्तम वह संख्या होती है जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगता है। तो जब निगेटिव पावर हो तो सबसे छोटी अंक वाली, ठीक है ना, सबसे छोटी अंक वाली जो संख्या होगी, निगेटिव पावर होगा, वह लघुत्तम होगा। यानी यहाँ भी इसको एक नोट के रूप में अगर मैं लिख दूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, है ना, ये कि यदि संख्याएं घात में व्यक्त हो तथा उनके घात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक का मतलब निगेटिव हो, तो सबसे छोटी ऋणात्मक घात वाला संख्या लघुत्तम होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा, सबसे छोटी घात वाला, ठीक है ना। ये आपका एक नोट हो गया जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब संख्याएं कई तरह की मिक्स हो सकती है, जैसे अलजेब्रिक संख्या भी हो सकती है। तो मुझसे अगर ये कहे कोई कि अच्छा इसकी बताइए, प्रश्न है कि x स्क्वायर x क्यू और x का पावर 4 में का लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो आप बता देंगे कि ये अलजेब्रिक बेशक है, लेकिन अब इसमें भी अधिकतम पावर ही जो होगा वो लघुत्तम होगा। तो उत्तर हो गया x का पावर 4। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि y का पावर -3, y का पावर -4, y का पावर -8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा। ये बेशक अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन इनका लघुत्तम समापवर्त होगा y का पावर -3, है ना, छोटा पावर वाला y का पावर -3। ये इसका उत्तर होगा। अब मिक्स अगर हो तो क्या करेंगे, जैसे प्रश्न ऐसे हो कि संख्याएं p यदि p ऐसा लिखा जाए, यदि p 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, q 3 का पावर 5 और 2 और 7 का पावर 2, और r 5 का पावर 3, 7 का पावर 4 और 11 हो, तो p q r का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, यही p को लिख दिया 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, q को लिख दिया 3 का पावर 5 इंटू 2 इंटू 7 का पावर 2, और r को लिख दिया कितना, r है हमारा क्या, r है हमारा, ये देखिए 5 का पावर 3, 7 का पावर 4, 11, 5 का पावर 3, 7 का पावर 4 और 11, ये लिखा है 11, मतलब 11 का पावर 1। अब इनका लघुत्तम अगर हमें निकालना है तो इनका लघुत्तम समापवर्त होगा क्या, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहीं से ऊपर से ही देख सकते थे, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि हम लर्निंग फेज में हैं, हम कोई पेपर तो कर नहीं रहे, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, यहाँ 2 है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा पावर है 2 का 3। 3 का पावर सबसे ज्यादा क्या है, इसमें ढूंढो, 4, 5 और यहाँ है ही नहीं, तो 3 का पावर 5। 5 का पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यही है और एक ही में है, तो 5 का पावर 3। 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 और 11 का पावर 1। ध्यान से देखें, इस संख्या में किसी भी संख्या से आप भाग दे सकते हैं, तो ये लघुत्तम होगा इसका, यानी सबसे बड़ी संख्या वाली जो सबसे कहने का नाम है सबसे छोटी, नाम है लघुत्तम समापवर्त, और लघुत्तम का मतलब है छोटा, सबसे छोटा, लेकिन पावर क्या लेना है, सबसे बड़ा। नाम है लघुत्तम, लेना क्या है, सबसे बड़ा पावर। ध्यान रहे,
ठीक है ना। तो सबसे बड़ा पावर लेना है इसमें, और ये सबसे बड़ा पावर लेने के बाद ये संख्या हो जाएगी और ये इनका लघुत्तम होगा। आप इनमें से किसी से भी भाग देना चाहेंगे, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई जो कि आप समझ पाए, उम्मीद है कि इसको सीख पाए होंगे। ऐसा ही अगर अलजेब्रिक टर्म्स में ये कहा जाए कि क्वेश्चन हो कि यदि एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हो तो इनका लघुत्तम क्या होगा, इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो बताइए अब यहाँ पर क्या कहेंगे, लघुत्तम क्या क्या उत्तर होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है जी, 3 है। वाई का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। जेड का मैक्सिमम पावर क्या है, 2। ये हो गया उत्तर। तो इतना आप सेकंड्स में ये काम कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। विद इन सेकेंड्स आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार नंबर्स के साथ संख्या, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ऐसा हो कि 12x स्क्वायर 15xy और 21xyz, ठीक है, का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो यहाँ हमें देखना है कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखना होगा कि 15, 12, 21 का भी लघुत्तम अलग से चाहिए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी अलग से चाहिए। तो हम उसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 12 को लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 गुने 2 यानी 2 स्क्वायर गुने 3 गुने x स्क्वायर, ठीक है। 15xy को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने x गुने y, और 21xyz को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने xyz, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर लेना है, तो जो हमने बताया है उसके हिसाब से लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो देखिए 2 का यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, 2। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है। 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है। 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है। x का मैक्सिमम पावर x स्क्वायर, y का 1 ही है, z का 1 ही है। तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4, 4 पचे 20 और 21 दूनी 42, 420 और x स्क्वायर y और z, ये हो गया इसका उत्तर। तो आपको ये नहीं देखना है कि नंबर है कि अलजेब्रिक फंक्शन है कि क्या है, जो भी होगा सबको फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने फैक्टर मेथड आपको बताया था कि फैक्टर से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं और ये देखते हैं क्या है। लिखा हो अगर कि x3y4 प्लस x4y4 प्लस x4y3 तथा 5x प्लस 5y का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अब आपको देखना होगा इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिए। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये देखने में दोनों में कोई तालमेल ही नजर नहीं आ रहा, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x³ प्लस y³ x4 प्लस y³ में यहाँ पे पावर 4 है, ये है पावर 4। तो यहाँ पे हम अब इसमें से क्या निकाल सकते हैं, x³ y का पावर 4 है, x³ y³ दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो x³ y³ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रह जाएगा y और यहाँ पे एक रह जाएगा x। पावर तो हमने निकाल लिया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x³ y³ x प्लस y और y प्लस x, एक ही बात है। दूसरा है 5x प्लस 5y, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y हो गया। तो हम इन दोनों में से अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा बताइए। तो 5 दोनों में सबसे ज्यादा है, नंबर के रूप में 5 है। x प्लस y दोनों में है और उसकी मैक्सिमम पावर एक ही है ना। और x³ y³
ये भी हो गया एक्स क्यू वाई क्यू, ये उत्तर हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x क्यू वाई क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, इस तरह से आंसर लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, अब एक प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा ये टिपिकल होता है इस तरह का, जैसे एक्स क्यू वाई क्यू, ठीक है, एक्स क्यू वाई क्यू तथा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लघुत्तम क्या होगा, चाहे प्लस लिख दिया, का लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, यह सवाल है। ठीक है जी, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ लघुत्तम के ज्ञान के अतिरिक्त आपको यहाँ पर अलजेब्रा का भी ज्ञान जरूरी है। जो पिछली क्लास में हमने कुछ सूत्र बताए थे, उम्मीद है कि आपने उसको याद किया होगा। अलजेब्रिक का ज्ञान जरूरी है, फॉर्मूला सूत्र जो बताया था उसका ज्ञान जरूरी है। तो कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो लिखा है, ध्यान से देखिए, हल इसका हल क्या होगा? तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला एक फैक्टर मेथड बताया था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया था जी? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा? इसलिए इनका लघुत्तम हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे लघुत्तम? इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा ये x प्लस वाई दोनों में है, और x माइनस वाई और x प्लस वाई इंटू पावर, इसका मैक्सिमम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैक्सिमम पावर लेना है। x माइनस वाई के भी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 1 लिया। इसका भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये उत्तर आप लिख सकते हैं। या इसको फिर लिख सकते हैं x माइनस वाई, और इसके बदले क्या है, ये किसके बदले लिखा था? इसी का फैक्टर था ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। तो ये हो गया, ये दोनों मिला के ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये हो गया आंसर। तो आप देख पाए कि तरह तरह के सवाल हो सकते हैं, और उन सभी सवालों में आपको क्या करना है कि कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसको आपको निकालना है, और जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को आपको लघुत्तम के रूप में लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लघुत्तम निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है ना, ध्यान रहे, संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब क्या है कि कोई शेष ना बचे। यही डेफिनेशन ही है लघुत्तम का, कि लघुत्तम संख्याओं का लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो ये हमने इसमें आपको बताई, और आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और आप ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद नंबर के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने हर एक वेराइटी के क्वेश्चन एक लिए हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए हैं। अब जैसे संख्याओं का लघुत्तम निकालना है तो आप अलग से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस ले सकते हैं। और क्वेश्चन चाहिए तो हमारी वेबसाइट जो है अरविंद www.arvindsingh.com, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन है, और वहाँ पे क्वेश्चंस डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सीसेट सेक्शन में जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा, या बैंक पीओ सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हम जब मिलेंगे तो हम नए तरह के नए कंसेप्ट पे क्वेश्चंस लघुत्तम का करेंगे, जिसमें कुछ नई चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी, और वो क्या होगा वो अगले वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपका दिन शुभ हो, आप हर्षित और प्रफुल्लित रहें, और अपने मेहनत से अपने लिए एक नई मुकाम हासिल करें, यही हमारी शुभकामना है। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो उसे बताएं, हम उसे ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत एक बार फिर से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे।
हम लगातार आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। पूरी मैथमेटिक्स उम्मीद है हम ऐसे ही डिस्कस कर देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय।